अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायिनः ये सर्वे जिनसिद्ध सुवृनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांति मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावदानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिनचे तालोदान दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोवर साधवादन मधोदगम समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावदानाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निजन यही है तय लोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुध फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ पाया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ परसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोक मंगल में निसो के पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध और मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रे तु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बोपणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेपे हेतु सौरभ्य प्राप्त करो निज के गुणों की नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापाप ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम हैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारार्तिकम तुभ्योरोतारयामि इति मंगलारतियोतरणम उदक चंदन तनुर पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाली ने गंधा मुझे नित्य करूँ अभिषेक का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें एक तरफ से अभिषेक जैन को झारी दे दो एक तरफ से हाँ अर्पिता ले लो ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापो प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद विनाशाय सब शाम रामर विनाशम राम जी रूम राम राश्याव नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्विसंगस्य आज के शांतिधारा करता श्री राजकुमार जी सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार जी पांड्या धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी पांड्या कलकत्ता। माता जी का आशीर्वाद दिलवा दो। श्री राजकुमार जी सेठी कलकत्ता और श्री अजित कुमार जी पांड्या कलकत्ता। आज वहाँ से 1 फरवरी को, आज 1 फरवरी है, रथ का शुभारंभ होना है कलकत्ता से। दोनों सेठियों को आशीर्वाद देते हैं पूज्य माता जी। श्रीमती आशा पवन काला, जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री जेके जैन पुरुषार्थ, धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थनगर महावीर विद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराबाद आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश जैन, नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद
ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्र मधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राहू जम्बूरी भसनापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नविता जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार कमल कुमार कातलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी। श्रीमती श्रुति अंको जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल सब्देवपुरम मांगी लूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल कातलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़। श्री DA पाटिल जयसिंहपुर। श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार से। श्री सुधी जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर। श्री अन्नू रेखा अंशुल जैन आंचल जैन सपरिवार वैशाली निवासी परिवार से। 21 दिवसीय विधान के पुण्याधिक परिवार कुमारी मोक्षा जैन। श्री तीर्थेर प्रियंका जैन दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से। श्रीमती सोना देवी शेट्टी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू शेट्टी चांदनी अभिषेक पाटोरी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षमारा रमशरणिया शेट्टी दीमापुर। श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन। श्री राकेश सुषमा जैन तरुण शिल्पी अविका आशिका वरुण दीपिका जैन समकी जैन मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती राधा दिनेश जैन सम्यक जैन संस्कृति जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश। श्री आशुतोष निस्सा जैन सूरत। श्री आशीष रितिका जैन सूरत। श्री अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत। श्रीमती आशा संतोष गोदावत। श्वेता अंशुल सीलू विकास जैन नित्या कायना जैन उदयपुर राजस्थान। श्रीमती पुष्पा जय कुमार जैन प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका। श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद। श्रीमती सरिता उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत। श्री डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा महाराष्ट्र। श्री विनोद कुमार जी सेठी परिवार कलकत्ता दीमापुर। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रेमन इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेथी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेस हावड़ा निवासी परिवार से। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्यन सुबीकी जैन खारीबावली दिल्ली। श्री PK जैन सुषमा जैन आसाक्ष जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चित्रित प्राची नितिन आर्य सब जैन राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय श्रीमती बबीता सियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार समनोज अच्युत कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अजित पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन CA पार्थो जैन सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी सुबी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार अजमेरा। श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कृति जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय। श्रीमती आभा लोके जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन
भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरी जी जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा निवासी परिवार से, श्री जितेंद्र जैन खंडवा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से, श्री अभिषेक जैन इंदिरा नगर लखनऊ निवासी राजकीय शानदारा का सपरिवार, श्रीमती अर्पिता जैन सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दैवदाती क्षेत्रे विसंवत 2550 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ, हाँ षष्ठी तिथौ गुरुवार से नित्य पूजा अवसर विधि माना यम शांतधारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कति घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन मत्स्य कथोपरि शांति धाराम कर चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गानु चतुर्भिसंगस्य श्री जम्बू प्रसाद जी जैन अध्यक्ष भारतवसी दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी सपरिवार से श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद निवासी सपरिवार से आज के अभिषेक करता श्री अभिषेक जैन इंदिरा नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से श्रीमती अर्पिता जैन अध्यात्म जैन सम्यक जैन सपरिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसट जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घसुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भवतुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान
क्या है क्या बोल रहे हैं। ओम रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान सबगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलारिगम निरुपामीति स्वाहा। जो लोग पदम प्रभु भगवान की जय। आज माघ कृष्णा षष्ठी के दिन भगवान पदम प्रभु का गर्भ कल्याणक है। जिन्होंने कौशाम्बी में जन्म लिया अर्घ चढ़ाएंगे गर्भ कल्याणक के लिए। कौशाम्बी नगरी के राजा धरण राज के आंगनी बरसे रतन सुसीमा माता ऋषि गर्भ बसे प्रभु जी। माघ कृष्ण छठ तिथि उत्तम थी इंद्रों ने इत आकर के गर्भ महोत्सव किया मुदित हो हम भी पूजें रुचि धर के। ओम ह्रीं माघ कृष्णा षष्ठाम श्री पद्म प्रभु जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। देवलो पदम प्रभु भगवान की जय। वसुद्रव्य संभारी त्रिमृगधारी आनंदकारी दृग्व्यारी तुमहो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सन्नुत्नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सतीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भोरत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई तरस दीप स्नूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य शांतसागर महाराज और जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य श्री वीर सागर आचार्य श्री नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वती अयोध्या में नव निर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार की श्रृंखला बराबर चल रही है। 30-24 मंदिर जिसका निर्माण चल रहा है और 30-24 मंदिर के शिखर का भी निर्माण कार्य चल रहा है और 30-24 मंदिर के अंदर एक 24 की एक वेदी रहेंगी अर्थात एक वेदी में 24 भगवान विराजमान होकर के ऐसे 30 वेदियाँ बनेंगी और एक वेदी की न्यौछावर राशि 3 लाख रुपए रखी जा रही है। कलकत्ते में आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या प्रभावना रथ का प्रवर्तन प्रारंभ हो रहा है। श्री राजकुमार जी सेठी जो हमारे पूर्वांचल रथ प्रवर्तन के अध्यक्ष हैं, भाई श्री अजित कुमार जी पांड्या जो पूर्वांचल रथ प्रवर्तन के महामंत्री हैं, आज पूरे मनोयोग के साथ पूरे लगन के साथ पूरी निष्ठा के साथ इस रथ प्रवर्तन के कार्यक्रम को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हैं वे भी कलकत्ता पहुंच चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं होकर के आज प्रातःकाल रथ का प्रवर्तन होगा और शुभारंभ में ही श्री राजकुमार जी सेठी जो हमारे रथ प्रवर्तन पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी ओर से एक वेदी 30-24 मंदिर में 3 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। कल शाम को उन्होंने ये स्वीकृति प्रदान की है। आज इसकी घोषणा की जा रही है। एक वेदी के लिए 3-3 लाख रुपए की राशि रखी गई है और एक वेदी में 24 भगवान विराजमान करके ऐसे भूतकाल के वर्तमान काल के और भविष्यत काल के भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के ऐसे 30 क्षेत्र हो जाते हैं। तो ऐसे 30 वेदियाँ जो रत्नों की प्रतिमा से शोभायमान होंगी, सुंदर श्वेत पाषाण की वेदियाँ बनेंगी। तो एक वेदी की स्वीकृति हमारे राजकुमार सेठी ने दी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान करें। राजकुमार जी सेठी और अजित पांड्या इनको पूरे पूर्वांचल में कलकत्ता, बंगाल, बिहार, आसाम, नागालैंड, मणिपुर ये सब स्टेट के अंदर जो पूर्वांचल में हैं उनमें रथ के प्रवर्तन में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।
आज से ही उसका शुभारंभ हो रहा है। पूज्य माता जी यहाँ से आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और अब हमारे जो भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी जो जिसका ऑफिस मुंबई में चल रहा है और 118 साल पुरानी ये कमेटी है। प्रत्येक 5 साल में नए नए अध्यक्ष बनते हैं और वो तीर्थों का संरक्षण, तीर्थों के मुकदमे निपटारे का काम और तीर्थों का संवर्धन, तीर्थों का विकास कार्य देखते हैं, करते हैं, कराते हैं। इसके लिए बाबू जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद निवासी इस वर्ष अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं। यानी 5 व्यक्तियों ने अध्यक्ष का फॉर्म भरा था, 4 लोगों ने अपने फॉर्म वापस लिए और निर्विरोध भाई जम्बू प्रसाद जी अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए शाश्वत अयोध्या पधारे हैं और उनके साथ जो कंधे से कंधा लगा करके तीर्थों के कार्य में हमेशा संलग्न रहे हैं, जिन्होंने साहू अशोक कुमार जी आदि हमारे पुराने अध्यक्षों के साथ भी कार्य किया है, ऐसे भाई जवाहरलाल जी जो उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, वे भी आज उनके साथ में आए हैं। तो उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद लें और तीर्थों के कार्य को बहुत ही सुचारू ढंग से करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है उसमें खूब सफलता प्राप्त हो उनको। जम्बू प्रसाद जी, जवाहरलाल जी आ जाएं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जम्बू प्रसाद जी। और आज अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में जम्बू प्रसाद जी का स्वागत स्वामी जी स्वयं अपने हाथों से करने जा रहे हैं। मुझे जाना पड़ेगा। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं। और सबसे पहले तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ क्षेत्रों की श्रृंखला में सर्वप्रथम शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, उसके दर्शन आप कर रहे हैं। तो भगवान ऋषभ देव का भी आशीर्वाद और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मंगल स्वागत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष एवं पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी कर रहे हैं। और अभी आज इस प्रथम दिवस पर भगवान पद्म प्रभु के गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि भी श्री जम्बू प्रसाद जी के ही कर कमलों से ही होगी। कौशाम्बी में जन्मे भगवान पद्म प्रभु, उनके गर्भ कल्याणक की रत्न वृष्टि अर्थात आप तो जानते ही हैं कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि होने लगती है। और जिस दिन गर्भ कल्याणक होता है उस दिन विशेष रूप से पूरी नगरी में आकर के धनपति कुबेर रत्न वृष्टि करते हैं। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष और धनपति कुबेर के रूप में जम्बू प्रसाद जी और उनके साथ में हमारे जवाहरलाल जी, जवाहरलाल जी को तो अब हम संघस्थ कहते हैं, समझे जवाहरलाल जी, आपको तो हम संघस्थ मानते हैं क्योंकि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में आपको पिछले 2-3 वर्षों से लगातार रहने का, कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए जवाहरलाल जी आप भी आइए। ओम ह्रीम माघ, हाँ, माघ कृष्णा षष्ठी के दिन कौशाम्बी नगरी में भगवान पद्म प्रभु का गर्भ कल्याणक हुआ था। ओम ह्रीम माघ कृष्णा षष्ठ्याम कौशाम्बी नगर्याम हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टि मुंच मुंच, थोड़ा ऊपर करिए, रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। बोलो पद्म प्रभु भगवान की, भगवान की गर्भ कल्याणक महोत्सव की, रत्न वृष्टि महोत्सव की जय। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का ही परम उपकार रहता है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों की तिथि पर आपको मंत्र का जाप कराती हैं और याद दिलाती हैं। तो आज हमारे जम्बू प्रसाद जी ने रत्न वृष्टि करके पुण्य लाभ प्राप्त किया है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल
उद्बोधन होगा और ध्यान रखना है, कल जिस संस्कृत व्याकरण की परीक्षा आप लोगों ने बहुत ही रुचिपूर्वक दिया है, 200 लोगों ने संस्कृत व्याकरण की परीक्षा दी है। स्वामी जी, मैं समझती थी कि संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले बहुत कम लोग होंगे और परीक्षा देने वाले तो और कम, किंतु कल 200 लोगों ने, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनों को छोड़ करके, यानी इनको भी संघ को मिलाएंगे तो 225 लोगों ने संस्कृत व्याकरण की प्रथम प्रश्न पत्रिका की परीक्षा दी है। आज उसका रिजल्ट आएगा और 3:30 बजे सबको पारस चैनल और जूम चैनल पर उपस्थित होकर के संस्कृत व्याकरण का रिजल्ट जानना है, देखना है। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। सूचना और है, एक सूचना, अयोध्या के निकट रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र है जिसका नाम वर्तमान में रौनाही है। तो ऐसे रत्नपुरी में भगवान धर्मनाथ ने जन्म लिया, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक मनाया गया। तो ऐसे रत्नपुरी क्षेत्र पर भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव 22 फरवरी को आ रहा है। श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से 22 फरवरी को भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और हम आशा करते हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सत्संग सानिध्य भी प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी पूज्य माता जी अयोध्या आ चुकी थी और भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक उत्सव में पूज्य माता जी अयोध्या से रतनपुरी गई थी। इस वर्ष भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि पूज्य माता जी का वहाँ पर सत्संग सानिध्य प्राप्त हो और धूमधाम से रथ यात्रा, मंडल विधान, अभिषेक, पंचामृत अभिषेक आदि कार्यक्रम के द्वारा भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव 22 फरवरी को मनाया जाएगा रतनपुरी में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान, ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी आदि 100। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। और जिनका गर्भ कल्याणक आज है, गर्भ कल्याणक तिथि पवित्र दिवस, ऐसे कौशाम्बी में जन्मे भगवान पद्म प्रभु का ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बंध्यात्माओं, हम और आप अभी भावों से कौशाम्बी पहुँचे, भावों से कौशाम्बी प्रभासगिरी आदि वंदन करते हुए और चिंतन करें कि करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों खरबों वर्ष पूर्व भगवान पद्म प्रभु भगवान वहाँ जन्मे हैं। तो उनके गर्भ कल्याणक तिथि पर आज आपने अभी रत्नवृष्टि भी देखी है और गर्भ में आने के 6 महीने पहले से जहाँ रत्नवृष्टि शुरू हो जाती है कुबेर के द्वारा, ऐसे 4 कल्याणकों से पवित्र कौशाम्बी प्रभासगिरी और वहीं पास में प्रभासगिरी, वहीं पर दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक मानते हैं जो उसी के अंतर्गत ही है। ऐसे तीर्थ, पवित्र पावन तीर्थ के बंधन की भावना करते हुए हम और आप आज
भगवान पद्म प्रभु का किंचित हाँ 16 कारण का मंत्र जो है उसका बोलेंगे पहले। ओम ह्रीम अभीक्ष ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। इन 16 कारण भावनाओं को भाकर ही जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, ऐसे पद्मप्रभु भगवान और उनकी जन्मभूमि कौशाम्बी और वहीं पास में निकट प्रभासगिरी जो पर्वत है, जहाँ से भगवान का दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान कल्याणक आदि माने हैं, वो सब कौशाम्बी के अंतर्गत ही है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर कभी महाराजा धरन महाराज राज्य करते थे, महारानी सुसीमा देवी। भगवान का आज के दिन जो गर्भ कल्याणक तिथि पवित्र आई, उससे 6 महीने पहले से ही जहाँ रत्नों की वर्षा शुरू हो गई थी, और भगवान का जन्म हुआ है कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को। और कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। वहीं पर मनोहर वन में प्रेंगु वृक्ष के नीचे भगवान के शरीर का वर्ण पद्मराग मणि के समान माना गया है, बहुत सुंदर। और 30 लाख पूर्व वर्ष की भगवान की आयु, और केवल ज्ञान भी उसी वृक्ष के नीचे वही प्राप्त किया है, प्रभासगिरी प्रेंगु वृक्ष के नीचे। और चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी के दिन समय शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री भज चामर आदि 110 गणधर थे, मुनि 3,30,000, रतिसेना नाम से गणनी माता आरिका, और आरिकाओं की संख्या 4,20,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ भगवान के समोसरण में। और उनके शासन देव का नाम है कुसुम देव, और शासन देवी मनोवेगा देवी। भगवान पद्मप्रभु वर्तमान बीज निर्माण संवत जो 2549 चल रहा है, इससे 39,500 वर्ष कम 20 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। संक्षेप में मैंने आपको बताया है। और 16 कारण भावनाओं में आज अभीक्ष्णानुपयोग भावना है। मुझे आज प्रसन्नता है कि प्रभासगिरी, वहाँ पर जो कौशाम्बी में प्रभासगिरी में भगवान पद्मप्रभु विराजमान हुए हैं, उनके पंचकल्याणक महोत्सव में हम भी वहाँ उपस्थित रहे हैं, और भगवान को विराजमान कराया गया है मानसम में भी। तो भव्यात्माओं, कौशाम्बी के अनेकों इतिहास जुड़े हुए हैं। ये इतनी प्राचीन नगरी तो है, ये भगवान पद्मप्रभु के गर्भ जन्म कल्याणकों से पवित्र। इसके साथ जो है भगवान महावीर स्वामी का वहाँ पर इतिहास बड़ा अतिशयकारी रोमांचकारी है, जहाँ कभी चंदना जो भगवान की तीर्थंकर महावीर स्वामी की मौसी ही थी, अर्थात प्रेकारिणी त्रिशला की छोटी बहन चंदना कुमारिका, और उनका अपहरण होने से उन्हें बहुत ही जहाँ कष्ट प्राप्त हुआ। और वहाँ कौशाम्बी में बेड़ी में जकड़ी हुई जो है कौशाम्बी में चंदना का इतिहास है, उसको हम सुनाएंगे आगे आपको कल विशेष रूप से। वहाँ पर एक सेठ ने, सेठानी ने, भील ने जंगल में से चंदना को भील ने ला करके अपने मित्र को दे दिया था। कौशाम्बी में वो थी, और सेठानी ने उसे बेड़ी से जकड़ करके रखा था, केस को मुंडित कर दिया था आदि, बहुत अपमानित कर रही थी। तो सहज भगवान महावीर स्वामी जब वहाँ पहुँचते हैं, चर्या के लिए निकले हुए थे, आकस्मिक वो पड़गाहन के लिए आती हैं चंदना कि उसकी बेड़ी झड़ जाती है, सिर पर अपने आप केस आ जाते हैं, और सब वस्त्राभूषण सुंदर हो जाते हैं, और भगवान का पड़गाहन करके और खीर की पारना, खीर का आहार देती है। जो कोदों का भात उसके पास में था, वो स्वर्णमयी कटोरे में सोने बहुत सुंदर खीर बन गया, और उस चंदना ने भगवान महावीर का आहार दिया है, रत्नों की वर्षा हुई है, और उसका अपने परिवार के साथ मिलन हुआ है आदि। इतिहास रोमांचकारी
कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से इतिहास कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। भव्यात्माओं, ऐसी पवित्र पावन कौशाम्बी नगरी, और वहाँ गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक में इंद्रों ने जहाँ नगरी की 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं और बहुत विशाल नगरी जब ही रही है, ऐसी वर्तमान में तो तीर्थ के रूप में है। तो ऐसी कौशाम्बी तीर्थ की वंदना करते हुए और हम और आप आज चिंतन करें हमारे तीर्थ और उनका संरक्षण और संवर्धन, और उन पर जो है अपने आर्ष परंपरा आदि की सुरक्षा आदि की जिम्मेवारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की रही है। और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अनेकों अधिवेशन हम लोगों के सानिध्य में संपन्न हुए हैं, अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। सन 1952-53 आदि के साथ हमने जो है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, महामंत्री आदि के कार्यकलाप सब देखे हुए हैं और बहुत से इतिहास हम लोगों ने देखे हुए हैं। तो आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि उसके नए अध्यक्ष के रूप में हमारे जम्मू प्रसाद जी दिगंबर जैन, जो उस तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में आज यहाँ भगवान शबदेव के चरण सानिध्य में आए हुए हैं। अयोध्या में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान शबदेव की वंदना करने के लिए पहले तीर्थ पर आए हुए हैं। और ये उनके जो कंधों पर ये जो भार दिया गया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी का विषय है और बहुत बड़े पुण्य का विषय है। महान शाश्वत तीर्थों की वंदना, रक्षा, सुरक्षा और उसकी जिम्मेवारी और उसके बारे में चिंतन, मनन, वंदन बहुत बड़े पुण्य के योग से आता है। मैं समझती हूँ जो जो महानुभाव, ऐसे संस्थाएं तो बहुत हैं आज हमारे भारतवर्ष में, संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये एक महान ऐसी संस्था कि जो तीर्थों के संरक्षण, विकास आदि के जिम्मेवारी को वहन करे, बहुत बड़ी बात है। और इसका जो दायित्व हमारे जम्मू प्रसाद जी ने संभाला है और वो इसमें सक्रिय और सहयोगी उनके जवाहरलाल जी आदि और हमारे रविंद्र कीर्ति जो पीठाधीश जी हैं, ये भी उसमें शुरू से जुड़े रहे हैं और किसी न किसी रूप में उनके साथ सहयोगी रहते हैं। तो बात यही है कि ये संस्था दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति और वृद्धि करते हुए और तीर्थों के संरक्षण में, संवर्धन में और अनेक प्रकार से जो समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने में सक्रिय और समर्थ रहें, कुशल रहें और अपनी जिम्मेवारी का अच्छी तरह निर्वहन करते रहें। उनके लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और साथ ही सभी तीर्थों के वंदन करते हुए, सभी तीर्थों का नमन करते हुए मैं तो यही कहूँगी कि अपनी जो प्राचीन परंपरा है और जिसका संरक्षण, संवर्धन, जहाँ जो तीर्थ पर जो परंपरा चल रही है, आज अपनी दिगंबर जैन समाज में 2 परंपराएं मुख्य रूप से चल रही हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। ये वर्तमान में कोई विवाद के विषय नहीं है, केवल जहाँ जो परंपरा है सुरक्षित, उसी को सुरक्षित रखने का दायित्व रहता है। किसी प्रकार से कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं रहता है और यही सुचारू व्यवस्था है। बाकी उसके किसी प्रकार से उसमें समस्याएं हैं और उन्नति और वृद्धि और उसका संरक्षण, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसमें आप अच्छी तरह से समर्थ रहें, सक्रिय रहें और कुशलता से तीर्थ क्षेत्र कमेटी का भार संभालते हुए और अपने पूरे दिगंबर जैन समाज का सहयोग अच्छी तरह से आप लेकर के, और मैं तो कहूँ कि हमारे रविंद्र कीर्ति जी भी उनको अच्छी तरह से उनके कंधे मजबूत करते रहे और हमारे जवाहरलाल जी उनके साथ बड़े मनोयोग से शुरू से जुड़े हुए हैं, वो भी इसी प्रकार से जुड़े रहें। यही मेरी भावना, प्रेरणा और उनके लिए भी बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। और साथ ही आज पद्मपुर भगवान के
गर्भ कल्याण के मंगल अवसर पर पद्मपुर भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और साथ ही नवराही की जो अभी रत्नपुरी तीर्थ जो है वो निराबाध निर्विघ्न हुआ है, किसी प्रकार की उसमें आगे बाधाएं ना आए, वो तीर्थ भी सुरक्षित रहे और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, विकास करे। हमारे धर्मनाथ भगवान जो हमें याद आ रही है कि जिस समय शायद ईस्वी सन 1950 की उस का इतिहास है, वहाँ पद्मपुर भगवान विराजमान हो रहे थे, तब धर्मनाथ भगवान विराजमान हो रहे थे, धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि है। तो मुझे बचपन में उसके वेदी के पर्दा खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उसमें वेदी में ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ था, जो वो प्रकाश आज भी हमें दिख रहा है, जैसे कि जैसा दिख जाता है, चिंतन करते वो प्रकाश दिख जाता है। और जब कभी मैं वंदना करने में जाती हूँ तो प्रकाश दिख जाता है। तो भव्यात्माओं, ऐसे और चमत्कारिक धर्मनाथ भगवान का तीर्थ भी इसी प्रकार निराबाद जयवंत रहे, इसी भावना के साथ इन तीर्थों की वंदना और नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। ओम नमः सिद्धेभ्या। तीर्थ भव्यात्माओं को संसार समुद्र से तिराने वाले होते हैं और उन तीर्थों की सेवा करने का, जिन्हें भक्ति करने का जिन्हें अवसर प्राप्त होता है, वे वास्तव में संसार समुद्र से तिरने के बिल्कुल निकट आ जाते हैं। आज मैं चिंतन कर रही थी कि हमने भी बचपन से, यानी 12-13 साल की उम्र थी, तब से जब ज्ञानमती माताजी राजधानी दिल्ली की ओर आईं, साहू शांति प्रसाद जी को तीर्थक्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष देखा, साहू श्रेयांश प्रसाद जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बने, पुनः साहू अशोक कुमार जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बने, उसके बाद साहू रमेश चंद जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बने। ये साहू परिवार को क्रम से हमने अध्यक्ष बनते देखा, तीर्थक्षेत्र की रक्षा करते देखा। पुनः इनके सेठी थे, उन्होंने पदभार संभाला, आर.के. जैन मुंबई वाले उन्होंने, और हमारी सरिता जैन ने, उसके बाद हमारे शिखर चंद जी पहाड़िया, और अब जम्बू प्रसाद जी के हाथों में बागडोर आई है। तीर्थ क्षेत्र हमारे सभी भव्यात्माओं को अपने सच्चे स्वरूप का दिग्दर्शन कराते रहें, यही तीर्थ क्षेत्र कमेटी का दायित्व बनता है। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में प्रथम दर्शन तीर्थ क्षेत्र का, ऐसे तो मांगी तुंगी में भी करके ही आए हैं, जहाँ बड़े भगवान, विश्व के सबसे बड़े भगवान विराजमान हैं, उनके चरणों की छाया लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर बढ़े हैं आगे। और इन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री के रूप में भाई संतोष जी पेंडारी का नाम भी घोषित किया है। हमारे अध्यक्ष और महामंत्री मिलकर ऐसी सक्रिय कमेटी बना लें कि जिससे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के असली प्रारूप का दिग्दर्शन सभी को होता रहे और सब लोग निर्बाध रूप से तीर्थों की यात्रा करते रहें। आज कितनी प्रसन्न हो रही हैं ज्ञानमती माताजी, जिन्होंने बचपन नहीं, गर्भावस्था से अयोध्या के दर्शन किए। यानी माँ इनको ले करके बचपन में और गर्भावस्था में थी तो भी हमेशा अयोध्या की यात्रा करती रहती थी। आज रतनपुरी तीर्थ के अतिशय को जानकर इतना अच्छा लगता है कि सन 50 में, यानी आज से 74 साल पहले, जिन्होंने धर्मनाथ भगवान की वेदी का पर्दा खोला, वो वेदी बड़ी अतिशयकारी है। वो वेदी ज्यों की त्यों हमेशा हमेशा रहे, क्योंकि जहाँ देवताओं ने अतिशय दिखाया, एक कुंवारी कन्या की तप का अतिशय जहाँ पर प्रकट हुआ। हमने भी सुना है बचपन में कि जैसे ही मैना ने पर्दा खोला और बड़ा प्रकाश उसमें से निकल पड़ा था, तब वहाँ प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी जो भी थे बोले इसके हाथ में बड़ा तेज है। तो घर से ही, जिन्होंने बचपन से ही ईश्वरीय दैवी तेज पाया है, ऐसी गणि ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में जब यहाँ हैं तो मैं समझती हूँ सानिध्य तो
जन्म कल्याणक मनाने का हम सब लोगों को पिछले साल भी प्राप्त हुआ था, अब भी प्राप्त होगा। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत हमेशा इस तीर्थ का संचालन होता रहा है, तो आगे भी ऐसे ही सब तीर्थों के वास्तविक स्वरूप बने रहें। और आज यहाँ पधारे हुए भाई जम्बू प्रसाद जी खूब पुण्य को एकत्रित करें, बड़े पुण्यशाली हैं और इनकी दृढ़ता कर्तव्य निष्ठा को हमने हमेशा देखा है, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि इनके अंदर एक ललक है, भावना है कि हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कुछ पद पर रह करके और उनका संरक्षण करें। ये ललक होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि लोग पदों पर आ जाते हैं लेकिन कार्य करने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। और मैं समझती हूँ अगर जम्बू प्रसाद जी के ऊपर स्वामी जी का हाथ रहेगा और हमारे जवाहरलाल जी ऐसे ही काम करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब तमाम केस वगैरह सुलझ करके और तीर्थों का सही स्वरूप सामने आएगा। आप खूब चिरंजीवी हों,